मेरे स्नेही मित्रों, आप सभी को मेरा नमन है। बचपन से ही हम सब ने ये सुना है और सच पूछे तो सुनने के बाद हम सब इस बात पर बहुत दृढ़तापूर्वक विश्वास भी करते हैं कि सत्य एक ही होता है, सत्य अटल होता है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हम इस एपिसोड में इसे ही जांचने और परखने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा ही है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वह कैसा है। यह सवाल यह उठता है कि हम यह कोशिश कर क्यों रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तत्वज्ञानी क्या होता है और तत्वदर्शी क्या होता है। जो तत्वज्ञानी होगा, जो तत्वदर्शी होगा, वही सत्य को जान सकेगा, या यूं कह लीजिए कि गीता में जिसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, परम सत्य को जान सकेगा। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अपनी बात की शुरुआत मैं अपने ही यहाँ के दो महान ग्रंथों से करने जा रहा हूँ। ऋग्वेद का नाम आपने सुना है। यह केवल महान ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि प्रथम ग्रंथ है ऋग्वेद। और जो दूसरा ग्रंथ है गीता, यह दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है, पहला तर्क शास्त्र है, और सच पूछिए तो मैं इसे पहला आध्यात्मिक ग्रंथ भी मानता हूँ। तो हमारे ये दोनों महान ग्रंथ देखिए क्या कहते हैं। ऋग्वेद के जो मंत्रकार हैं दीर्घत्मा, ये वैशाली के रहने वाले थे। उन्होंने 5 शब्द कहे हैं, और हो सकता है कि ये शब्द आपने कभी सुने भी हों, कभी पढ़े भी हों। वे 5 शब्द हैं: एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। इस फ्रेज का उपयोग डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति थे तो लगभग अपने हर उद्बोधन में किया करते थे। और चूंकि मुझे 10 साल तक उनके निजी सचिव के रूप में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं उनके इस तरह की कोशिशों का साक्षी भी रहा हूँ। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। अर्थ है इसका कि सत्य एक ही होता है। एकम सत्य तो एक ही होता है। विप्राह बहुधा वदंती। यहाँ विप्राह का मतलब है, सामान्य तौर पर तो आप कह सकते हैं पंडित, लेकिन यहाँ उसका अर्थ है ज्ञानी से ज्ञानी। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वे उसे अलग अलग रूप में कहते हैं। बहुधा वदंती कहते हैं कि ये अलग अलग रूपों में है। सत्य एक है, लेकिन जो ज्ञानी जन हैं, जो पंडित जन हैं, वे उसे अलग अलग रूप में व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, सत्य एक ही है, लेकिन वह अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होता है। दूसरा जो वाक्य है वह गीता का है। गीता में देखिए कृष्ण क्या कहते हैं। 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यच्चान्यद द्रष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, तुम मुझ में जो भी देखना चाहते हो देख सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, हे अर्जुन, तुम मुझ में जो भी देखना चाहते हो देख सकते हो। अब इन दोनों को एक साथ रखकर आप थोड़ी देर के लिए इन पर विचार कीजिए। यदि सत्य एक ही है तो उसे अलग अलग तरीके से कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि अगर आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे ये वृक्ष है। मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, वही वृक्ष, तो मैं भी कहूंगा कि ये वृक्ष है। उसे कोई नदी नहीं कहेगा। वृक्ष है तो वृक्ष है, यह एक सत्य है। लेकिन उसे अलग अलग कैसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। यहां आपको एक विरोधाभास दिखाई दे रहा होगा। कृष्ण भी क्या कहते हैं कि मैं हूं, मैं एक हूं और मेरा एक सच है, लेकिन तुम मुझ में जो भी देखना चाहते हो वह देख सकते हो। यानी कि जरूरी नहीं है कि मैं जो हूं उसे हर कोई एक ही रूप में देखे। अगर तुम मुझे अपने अनुसार देख सकते हो तो मुझे अगर सैकड़ों लोग देख रहे हैं तो सैकड़ों लोग अपने अपने अनुसार देख सकते हैं। लेकिन कृष्ण तो एक ही है, उनका सच तो एक ही है। यदि सच एक ही है तो फिर उसे अलग अलग रूपों में कैसे कहा जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है?
मुझे लगता है कि इन दोनों वाक्यों से आपके दिमाग में थोड़ी सी हलचल हुई होगी। तो फिर सत्य है क्या? हम बिल्कुल आधुनिक समय की आइए बात करते हैं। हमारे बापू जो है महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और उस आत्मकथा का शीर्षक मालूम है क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, और हिंदी में उसका अनुवाद किया गया है सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग। यदि कोई एक ही चीज है तो उस पर प्रयोग कैसे किया जा सकता है? उसके प्रयोग की क्या जरूरत है? क्योंकि वह तो एक ही है ना। एक ही है तो बात खत्म हो गई। लेकिन महात्मा गांधी अपने जीवन को ही पूरी तरह से सत्य का प्रयोग मान करके चल रहे हैं। और मजेदार बात है कि जब आप उनकी पूरी जीवनी को पढ़ेंगे, मैंने कई बार उनकी इस जीवनी को पढ़ा है, तो वहां आपको अलग अलग समय पर गांधी जी के द्वारा लिए गए निर्णय अलग अलग तरह के रहे हैं। तो यदि सत्य एक है तो निर्णय अलग अलग क्यों हैं? आपको मालूम है कि गांधी जी अहिंसा के कितने बड़े पुजारी थे, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यही अहिंसा के पुजारी गांधी जी लोगों का आह्वान करते हैं, करो या मरो, डू आर डाई। करो, क्या करो, या मरो। आप देख रहे हैं क्या इन दोनों शब्दों में आपको कहीं हिंसा दिखाई दे रही है? लेकिन गांधी जी यदि यही कह रहे हैं तो क्या यहां उनका सत्य बदल गया है? और यदि सत्य नहीं बदला है तो फिर यह किस तरह का सत्य है? मैं समझ रहा हूं कि आपको मेरी बातों से थोड़ी सी उलझन हो रही होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह विचार करने लायक बात है। और गांधी जी गीता के बारे में क्या धारणा रखते थे, मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं उसके बारे में आप सबको बताना चाहूंगा। गांधी जी ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, जब संदेह मुझे परेशान करते हैं, जब संदेह मुझे परेशान करते हैं, जब निराशाएं मुझे घूरती हैं और मुझे क्षितिज पर आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं देती, तो मैं भगवत गीता की शरण में चला जाता हूं और वहां मुझे सांत्वना देने वाला एक श्लोक मिल जाता है और मैं भारी दुख के बीच तुरंत मुस्कुराने लगता हूं। गांधी जी ने एक अन्य स्थान पर गीता को अपनी मां कहा है, अपनी मां कहा है। आप सोच करके देखिए, ऐसे गांधी जी अपने जीवन को सत्य का प्रयोग कह रहे हैं। और सत्य का जो अनुसंधान है, सत्य के बारे में बताना ही गीता का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को बेसिकली गीता के माध्यम से उसके सत्य से ही परिचित कराना चाह रहे हैं। अब मैं आप सबके सामने महाभारत के शांति पर्व का एक उदाहरण देना चाहूंगा। महाभारत का शांति पर्व जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, और आप बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं कि जो गीता है वो महाभारत का ही तो अंश है। इसका मतलब है कि महाभारत में जो बातें कही गई हैं वो बातें कहीं न कहीं गीता से जुड़ी हुई हैं। इस उदाहरण को ध्यान से सुनना होगा आपको, और प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम बिल्कुल व्यावहारिक स्तर की बात कर रहे हैं, और यदि हम इससे चूक गए तो सत्य के व्यावहारिक रूप को समझने से हम चूक जाएंगे। और यदि इसके व्यावहारिक रूप को हम नहीं समझ सके तो आप मान करके चलिए कि हमारे अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जीवन में वो खत्म हो जाएगी। हम एक तरह से कठोर बन जाएंगे, हम एक तरह से अकड़ से जाएंगे। हमारी जो चेतना है वह उस तरीके से काम नहीं करेगी जिस तरह की चेतना का कृष्ण अर्जुन में निर्माण करना चाह रहे हैं, जिस तरह की चेतना कृष्ण चाह रहे हैं कि अर्जुन की हो। तो महाभारत के शांति पर्व में देखिए क्या लिखा गया है। वह मनुष्य जो प्रकृति तथा उसके रूप परिवर्तनों के बीच भेद को समझता है, वह आश्चर्यचकित नहीं होता। सभी वस्तुओं का उद्भव प्रकृति से है। इस तथ्य पर जिसकी निश्चित आस्था है वह कभी गर्व अथवा अहंकार का शिकार नहीं बनेगा। यदि मैं नश्वरता के सभी नियमों के मूल को जानता हूं और यदि मैं सभी वस्तुओं की अस्थिरता से परिचित हूं, तो मैं दुख से पीड़ित नहीं हो सकता। इन सभी यातनाओं को सहना उद्देश्यपरक होता है। देखिए इसमें कौन सी बात कही गई है। ये जो पूरे के पूरे संसार का, जगत का जो निर्माण हुआ है वो प्रकृति से हुआ है। जब हम उसके प्रकृति को देखते हैं तब वह सत्य होता है। लेकिन यहां 2-3 शब्द और इस्तेमाल किए गए हैं, और वह है
परिवर्तनों के बीच भेद को नहीं समझता। रूप परिवर्तनों के बीच भेद को जो समझ लेता है, आपके सामने जो घड़ा है वह मिट्टी से ही तो बना है ना, यानी वह जो घड़ा है मिट्टी का ही तो रूप परिवर्तन है। गले में आपने हार पहन रखा है, गले में आपने सोने की चैन पहन रखी है, हाथ में सोने के कंगन है, तो ये कंगन है, हार है और सोने की चैन है, ये तो रूप परिवर्तन है ना। किसका रूप परिवर्तन है? स्वर्ण का रूप परिवर्तन है। तो जो इसको समझ लेता है फिर उसे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वह परिवर्तन को समझ गया है, और जो परिवर्तन को समझ लेता है वही सत्य को समझ सकता है, क्योंकि जो सत्य है वो उस परिवर्तन में निहित है। हम इस पर आगे चल करके भी बातें करेंगे। फिलहाल मुझे अब आप सबसे अनुमति लेने के लिए वक्त संकेत कर रहा है, तो मुझे अनुमति प्रदान करें। एक बार फिर से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरी इन बातों पर गहराई से थोड़ा सा वक्त निकालकर विचार करें। प्रणाम।